ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा की ई अधिवेशन में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, क्योंकि दुनिया भर में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। उन तमाम डॉक्टर्स को हम सलाम कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में दिन रात काम किया, अपनी जान की परवाह तक उन्होंने की। और यही कहते हैं और इसीलिए लिखा भी गया है कि ना कोई दर्द ना कोई आराम, बस हमारी जिंदगी देश के नाम। और ये पंक्तियां डॉक्टर्स की जिंदगी पर, डॉक्टर्स के काम पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वो इसलिए क्योंकि कोरोना काल में दिन रात उन्होंने काम किया, जहां पर हमें सबसे ज्यादा अपने परिवारों की आवश्यकता थी, कि इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता थी। उस वक्त भी हमारे देश के डॉक्टर्स अपने परिवारों से दूर 2 से 3 महीने लगातार उन्होंने दिन रात काम किया। ऐसे में कितनी चुनौतियां उनकी जिंदगी में आई, ये संघर्ष कैसा रहा, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया, सीएमओ फरीदाबाद की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा डॉक्टर एसएस बंसल, सीएमडी हैं एसएसबी अस्पताल के, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे ई अधिवेशन में। और सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सोनल दैया। सोनल। बहुत शुक्रिया रंजना। सबसे पहले तो डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया, डॉक्टर एसएस बंसल, आप दोनों को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आईटीवी ग्रुप की तरफ से। आप दोनों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? डॉक्टर एसएस बंसल, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आज डॉक्टर्स डे पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं डॉक्टर्स डे पे बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हर साल डॉक्टर्स डे पे 1 जुलाई को मैंने लाखों पेशेंट्स का इलाज किया है, तो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारे लोग फ्लावर्स देते हैं, तो वो मैं अपना एक एक्सप्रेस करते ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी फॉर ट्रीटिंग देम। तो मेरे को ये दिन इसलिए स्पेशल लगता है बिकॉज मेरे सारे पेशेंट्स आके मुझे धन्यवाद देते हैं और मेरे को मैसेजेस भेजते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो और आज के डॉक्टर्स डे पे बड़ा अच्छा लगता है। आज के दिन मैसेजेस बनते भी हैं। आप लोगों ने जो उखड़ती हुई सांसों में सांसें डालने की जो कोशिशें की हैं पिछले कुछ दिनों में, वो जाहिर तौर पर बहुत सराहनीय हैं। डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया, डॉक्टर्स डे की शुभकामनाओं के साथ पहला सवाल आपसे कि आज के दिन डॉक्टर्स की भूमिका को और पिछले कुछ समय में जिस तरीके से संघर्ष रहा, कोरोना काल में डॉक्टर्स की क्या अहमियत है वो किसी से छिपी नहीं है। इस समय को याद करते हुए और आज इस दिन को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? लगता है डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया तक आवाज नहीं जा रही है किसी तकनीकी खामी के चलते। डॉक्टर एसएस बंसल, हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि कोरोना काल ने हमें सिखाया कि डॉक्टर्स असल में हैं क्या। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस भगवान के दर्जे के साथ साथ आपके अंदर जो चुनौतियां आई, किस तरीके के संघर्ष आपको देखने पड़े, आज डॉक्टर्स डे पर किन खास चीजों का जिक्र करना चाहेंगे? जी सोनम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इस बार कोविड यूं डिस्टर्बेंस आ रही है कुछ मेरे जी। नाउ आई विल स्पीक जी। इको आ रही है, इको को मैं बंद कर देता हूँ इसको। हाँ, कैन यू हियर मी नाउ? डॉक्टर एसएस बंसल, कैन यू हियर मी नाउ? जी जी बिल्कुल हियर मी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुन पा रहे हैं आप, अपनी बात रखिए। यूं तो हम, हाँ जी 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 यूं तो हम हर साल कोविड डॉक्टर्स डे मनाते हैं, पर इस बार ये स्पेशल है क्योंकि इस बार लोगों ने रियलाइज़ किया है कि डॉक्टर्स डे बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर्स के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी बड़ी है। मई का मंथ अगर हम लें, मई के मंथ में इतने पेशेंट आए हैं सेकेंड वेव में, इतने डॉक्टर्स ने इतनी डेडिकेशन से, हार्डवर्क से, अपनी कमिटमेंट से इतने लोगों का इलाज किया, और कोविड के सीरियस पेशेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उनका इलाज किया। और हमारे हॉस्पिटल में 60 के करीब आईसीयू बेड्स हैं, उनमें सीरियस मरीज दाखिल थे। मई के मंथ में पूरे बेड लगातार फुल रहे हैं।
कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे था, कोई पेशेंट CPAP पे था, ऑलमोस्ट सारे पेशेंट ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट थे। उसके अलावा 100 पेशेंट्स जो जनरल वार्ड और प्राइवेट रूम में थे वो भी ऑक्सीजन के ऊपर थे। तो ये 160 पेशेंट जो हम मैक्सिमम ट्रीट कर सकते थे, पूरा मई हमारे पास वो दाखिल रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना, किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली, किसी ने भी अपने किसी भी बहाने से ड्यूटी से वो भागे नहीं और उन्होंने अपन दिन रात लग के उनको लाखों जितने भी लोग थे हमारे आईसीयू में, बहुत सारे लोगों की जान बचाई। और मुझे लगता है कि हमने इस चैलेंज को देखा है और इस बार लोगों को ये प्रूव कर दिया डॉक्टर्स ने कि वो कितने डेडिकेटेड हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने कमिटेड हैं, अपने पेशेंट को लेके कितने सेंसिटिव हैं। तो उससे लोगों में बड़ा विश्वास बढ़ा है डॉक्टर्स के बारे में। और डॉक्टर्स जो हैं उनको भगवान का दर्जा वो देते थे, तो उनको लगा कि हम उनको गलत दर्जा नहीं देते थे। जिनके मरीज बच भी नहीं पाए तो उनको वो मरीज भी, उनके रिलेटिव्स भी डॉक्टर्स का शुक्रिया इसलिए मनाते थे, उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि कोविड होने के बावजूद डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनके मरीज को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके साथ वो दिन रात लगे रहे। अगर कोई नहीं भी बच पाया तो भी उनके मरीजों ने उस चीज़ को डॉक्टर्स की गलती नहीं माना। हमारे हॉस्पिटल में तो इस बार मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने डेडिकेशन के साथ मेहनत की है और लोगों का विश्वास जीता है। बिल्कुल डॉक्टर एस एस बंसल, आप बहुत सही कह रहे हैं, विश्वास जीता है। लेकिन कोरोना की इस सेकंड वेव में अगर हम देखें तो बहुत सारी शिकायतें भी अस्पतालों से लोगों को रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच क्या लगता है कि जो आम आदमी का डॉक्टर पर भरोसा है वो बढ़ा है या फिर घटा है? उस कनेक्ट को कैसे देख रहे हैं आप? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है बिकॉज डॉक्टर्स जो हैं उनके ऊपर लोगों को जो थोड़ा सा जो विश्वास की कमी आई थी, वो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के दिनों में जो लोग नहीं ठीक हो पाए, नेचुरली उनकी कुछ ग्रीवेंसीज रही होंगी। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर कभी भी अपने मरीज का बुरा नहीं चाहता। हर डॉक्टर चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक होके घर जाए। एक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम एक ऐसे मंदिर हैं जिनके अंदर लोगों के कष्टों को, बीमारी में जो पेशेंट को कष्ट होता है उसको सॉल्व किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। तो ऐसे जगह पे पेशेंट अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं चाहता हूं कि पेशेंट जो हैं उसमें कानून के हिसाब से कोई भी कार्रवाई करने के लिए उनको अलाउड है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है उनको ये सोचना चाहिए कि कोई डॉक्टर अपने मरीज का बुरा नहीं चाहता और ये वो मंदिर है जिसके अंदर पेशेंट उनके ठीक हो रहे हैं। हर मरीज को ठीक नहीं किया जा सकता, बीमारी की स्टेज पे डिपेंड करता है। तो जो लोग डिससेटिस्फाइड भी हैं उनको किसी तरह की वायलेंस करने का अधिकार नहीं है। और वो अपने, मैं ये भी चाहूँगा कि डॉक्टर्स जो हैं मरीज के अंदर विश्वास बनाए रखने के लिए जिस प्रकार उन्होंने डेडिकेशन और कमिटमेंट से कोविड में काम किया है उसी तरह से वो करते रहें ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। और बिल्कुल डॉक्टर एस एस बंसल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने विषय उठाया है। जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स है ये बहुत अहम विषय हो जाता है इस वक्त पर, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में एक अलग तरीके की फ्रस्ट्रेशन लोगों के भीतर रही और उसका शिकार कहीं ना कहीं डॉक्टर भी बने हैं। हमारे साथ डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया भी जुड़ गए हैं। आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया? जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज अपना सारा जो चैनल का समय है वो डॉक्टर्स डे पे हरियाणा के डॉक्टर्स के लिए समर्पित किया है। मैं इस दिवस पे हरियाणा के सभी चिकित्सक, सरकारी और निजी चिकित्सकों को बधाई भी देना चाहूँगा डॉक्टर्स डे की। और इस दिवस पर मैं जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ हमारे बीच में कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए नहीं रहे, या हरियाणा की जनता के वो लोग जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई उनको हमारे लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा इस मौके पर।
तथा मैं संदेश देना चाहूँगा डॉक्टर्स डे पे कि जैसा कि मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने बताया है कि डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि उसका मरीज़ ठीक होकर के ना जाए। जब भी कोई डॉक्टर सर्जन कोई सर्जरी करता है या कोई डॉक्टर किसी मरीज़ का इलाज करता है और वो जब ठीक होके जाता है तो उसको असीम आनंद प्राप्ति होती है, डॉक्टर को बहुत खुशी होती है। उसी प्रकार से अगर कोई मरीज ठीक नहीं होता है और किसी की डेथ होती है बिल्कुल तो स्वाभाविक बिल्कुल तौर पे डॉक्टर उतना रणदीप ही सिंह दुख पूनिया, डॉक्टर को यही भी एक होता है। संवेदनशील सा परंतु सवाल चूंकि मैं आपसे डॉक्टर पहले भी का पूछना चाह रही थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद जब एक डॉक्टर अपने मरीज को बचा नहीं पाता है तो उस वक्त आप लोगों के जहन में क्या होता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोगों ने पहली वेव भी देखी है और दूसरी वेव जो देखी है, दूसरी वेव जो थी वो बहुत खतरनाक थी। और चिकित्सकों से अगर आप कोई भी व्यक्ति अपने उनके अनुभव अगर सेकंड वेव के साझा करेगा तो रियल में ये हम डॉक्टर्स के लिए भी बहुत एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा था कि हम कोशिश करने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जान नहीं बचा पाए, तो उनका गम हमें भी होता है। परंतु चूंकि डॉक्टर का ये पेशा है, उसका एक काम है, अगर वो इस गम में अगर दूसरे सारे काम छोड़ देगा तो दूसरे मरीजों की भी जान जा सकती है। इसलिए हमारा कर्तव्य करते रहना एक सतत रूप से ज़रूरी है और जितनी खुशी ठीक करने में मिलती है उतना ही दुख मरीज़ की मृत्यु पे हर चिकित्सक को होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोगों पर जिम्मेदारी भी इतनी भारी है और कहीं ना कहीं अंदर से एक इंसान भी है, एक संवेदनशील इंसान भी अपने मरीज से एक डॉक्टर का एक अलग से कनेक्ट भी बन जाता है और जब वो मरीज लाख कोशिशों के बावजूद बचता नहीं तो एक दुख परिवार को जो झेलना पड़ता है वही कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के दिमाग में भी होता है। डॉक्टर एस.एस. बंसल, देखा हमने कोरोना काल को, बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी चुनौतियों को, और आप लोगों की जो पीड़ा थी, आप लोगों का जो दर्द था वो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में दब कर रह गया, कहीं ना कहीं अनसीन रह गया। आपको क्या लगता है कि इन चुनौतियों में कभी क्या ऐसा जहन में आया कि डॉक्टरी का जो ये पेशा है इसमें नहीं होना चाहिए था? ऐसा जहन में कभी नहीं आया क्योंकि हम जो है बेसिकली प्रोफेशनली वर्क करते हैं और प्रोफेशनली हमें अगर सेटबैक भी मिलते हैं तो हम उस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में जब हम एंटर किए तभी से हम जो डॉक्टर्स का पेशा है इसमें मेहनत बहुत है, पढ़ाई पहले बहुत करनी पड़ती है, उसमें भी बहुत हार्ड वर्क है। उसके बाद पेशेंट्स के इलाज करने में और उसका वो हर मरीज़ अलग तरह का होता है, हर मरीज़ सीरियस होता है, कई मरीज़ बहुत सीरियस होते हैं। तो सभी के ये जो चैलेंज है इसको हैंडल करना एक डॉक्टर्स के प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए बिना इमोशनल हुए अगर किसी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है तो हमें दुख होता है, पर हम उसमें इमोशनली इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकते कि बाकी अपने पेशेंट्स को इग्नोर कर दें। तो हमें तो कंटिन्यूसली अपना एफर्ट जारी रखना होता है। आप ये सोचें कि अगर डॉक्टर्स भगवान नहीं है, डॉक्टर्स तो जो हैं एक प्रोफेशनल्स हैं जो अपने काम को डेडिकेशन और कमिटमेंट से करते हैं। और उसके अलावा फिर भी देखो, हर पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता। अगर हर पेशेंट को बचाया जा सकता होता तो 750 डॉक्टर जो फर्स्ट कोविड वेव में जिनकी डेथ हुई है इंडिया में और 650 के करीब डॉक्टर्स की डेथ हुई है सेकंड वेव में, तो अगर डॉक्टर्स भी अपने आप को नहीं बचा पाए तो लोगों को समझना चाहिए कि डेथ जो है वो हर एक की प्रिवेंट नहीं हो सकती है। लेकिन कोशिश डॉक्टर्स अपने ज़रूर चाहते हैं, पूरी कोशिश की जाए, हर मरीज़ को बचाने की कोशिश की जाए। तो मरीज़ को अगर किसी की डेथ होती है तो इतना अपसेट नहीं होना चाहिए कि वो अपने डॉक्टर को ब्लेम करना शुरू कर दें और या वॉयलेंस पे उतर आएँ। उनको डेफिनेटली उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि डॉक्टर ने कितना एफर्ट किया है। अगर उनके एफर्ट के बावजूद मरीज़ नहीं बच पाया है तो उनको उसके लिए भगवान की मर्जी मान लेनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस इमोशनल बहाव में अगर आप बहे तो फिर मरीजों को कौन संभालेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया, जो ये पिछला वक्त हमारा रहा है कोरोना का, इसमें एक सवाल मेरा आपसे है कि सरकार का सहयोग आप लोगों को और समाज का सहयोग, कैसे इन दोनों चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, सरकार जब से कोरोना शुरू हुआ है तभी से बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारत सरकार और हरियाणा सरकार लगे हुए हैं।
जो भी प्रयास इस संबंध में किए जा सकते हैं वो सतत रूप से जारी हैं। शुरुआती दौर में लॉकडाउन और बहुत ज़रूरी था, वो समय पे किया गया। उसके बाद में जो है ना टेस्टिंग की सुविधाएं आप देखिए कि ऑलमोस्ट हर जिला हेडक्वार्टर पे हमारी मोलिकुलर लैब है और टेस्टिंग की सुविधाएं इतनी बढ़ाई हैं। हर जिले में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज कोविड की टेस्टिंग होती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे शुरुआत में। उसके बाद में टेस्टिंग की सुविधा भी हमने बढ़ाई है और उसको ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के लिए भी हमने जिला प्रशासन और पुलिस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी प्रकार के लोगों ने आगे आके बहुत बढ़िया काम किया है। और इसी दौरान आप सबने भी देखा, हमने भी देखा है कि समाज सेवी लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है, चाहे वो लेबर का मामला हो, चाहे वो कोविड के मरीजों के इलाज से संबंधित हो, चाहे वो हमें किसी प्रकार की कोई सहायता एम्बुलेंस के रूप में या अन्य सामान कोई किट देने की हो। तो सभी लोगों ने बहुत पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से प्रयास किया है। उसी का परिणाम है कि हम इतनी ज़्यादा आबादी के देश में रहते हैं और हमारा देश क्षेत्रफल में उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि जो घनत्व है हमारा जनसंख्या का वो ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हम कोरोना से लड़ सके हैं और काफ़ी मुस्तैदी से हम लड़े हैं। वो इसी चीज़ का परिणाम है। सरकार और समाज ने साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया, और ये जो चुनौती है ये अब आगे आने वाले समय में और ज़्यादा भारी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री भी हो चुकी है। आप किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हैं? क्या फिलहाल काफ़ी हैं या फिर और किन चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो रही है? देखिए, मेरे से पहले वक्ता डॉक्टर बंसल ने जैसे बताया है कि डॉक्टर हर वक्त कुछ न कुछ सीखता रहता है, हर मरीज से कुछ सीखता है। तो सरकारी स्तर पे प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हम लोग भी हर वेव से कुछ न कुछ सीखे। पहली वेव से कुछ नया सीखा हमने, जिसको सेकंड में हमने काम में लिया। सेकंड वेव से भी हमने कुछ सीखा है। डेल्टा वेरिएंट का जहाँ तक सवाल है कि डेल्टा वेरिएंट का एक केस जो हमें मिला है वो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक केस था और वो लौट करके अपने घर चला गया। उसके उपरांत स्वास्थ्य विभाग प्रशासन बिल्कुल सजग है। ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और उस एरिया की जो सर्विलेंस है वो सभी प्रकार की हमने कर दी है और उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे वो सारे नेगेटिव हैं। फिर भी हमने एहतियातन तौर पे उससे पूरे मोहल्ले के अंदर जहाँ का वो रहने वाला है वहाँ वैक्सीनेशन भी करा दिया है, सबकी टेस्टिंग करा दी है। लेकिन मैं इस बीच में जनता को ये कहना चाहूँगा कि जब तक हमारा वैक्सीनेशन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हमें उन सभी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत आती हैं, तभी हम कोविड से बच सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों को बहुत सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार हम अपने कार्यक्रम कोविड ओपीडी के ज़रिए आप ही जैसे खास डॉक्टर्स के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए भी। डॉक्टर एस बंसल, हमने देखा कि बहुत सारे मरीजों को आप लोगों ने तनाव से निकाला है, उनके परिजनों को एक राहत की सांस दी है। लेकिन इस कोरोना काल में आपके ऊपर जब तनाव भारी हुआ तो आप कैसे निकले? कुछ खास अनुभवों का जिक्र करना चाहेंगे? जी, हमारे जब कोविड मैक्सिमम पीक पे था मई के मंथ में, फर्स्ट मई से लेके 31 मई तक कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ कोविड पेशेंट्स आ रहा था और इतने सीरियस पेशेंट्स थे कि सबको हम बेड भी नहीं दे पा रहे थे और बीच में ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था। अगर आपको याद हो, ऑक्सीजन पेशेंट जो हैं उनको एक तो पेशेंट्स के लिए बेड अवेलेबल नहीं थे हॉस्पिटल्स में, दूसरा ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। कई बार तो ऐसे होता था कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और अगर ऑक्सीजन ना टाइम पे पहुंची, ऑक्सीजन का अगर टैंक टाइम पे ना पहुंचा तो पता नहीं कितने पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट कम से कम ऐसे 60-70 पेशेंट ऐसे होते थे जिनको अगर 10 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो उनकी डेथ हो जाए। तो ऐसे तनाव भरा हमारा टाइम निकला है मई का, और जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बड़ी हेल्प की। जब भी ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली होती थी तो मुझे डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद से डायरेक्ट मेरा संपर्क था। वो हमेशा मुझे कहते थे कि आपकी ऑक्सीजन ख़त्म होने से पहले हमने कुछ ट्रक्स स्पेयर रखे हुए हैं, वो आपके पास टैंकर, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के टैंकर जो हैं वो आपके पास, आप हमें सिर्फ 2 घंटे पहले बता देना, हम आपके पास ट्रक पहुंचा देंगे जी। तो इस तरह का कंटिन्यूसली सपोर्ट हमें जो मिला
उसकी वजह से हमारी कुछ टेंशन कम हुई। उसके बाद जो पेशेंट्स के एडमिशन नहीं हो पा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिपेंडेंट थे और बहुत सांस फूल रहा था, ऐसे कोविड के पेशेंट जिनको बेड नहीं कहीं मिल रहा था, उनको लेकर भी हमें बहुत स्ट्रेस रहा और उनको अकोमोडेट करा हमने व्हील चेयर्स पे, ट्रॉलीज में। हमने 2 बेड के बीच में ट्रॉली ली, हमने 100 ट्रॉलीज मंगवाई ताकि ऐसे पेशेंट्स को हम बचा सकें। तो हमने सारे डॉक्टर्स जो हैं काफ़ी स्ट्रेस में रहे, डे नाइट उन्होंने लगा के इन पेशेंट्स की सेवा करी है। पर इस तरह का स्ट्रेस जो हमने फेस किया, इसमें हमें तो दिन रात कोई रिलैक्स करने का टाइम मिला ही नहीं। तो आप ये कहें कि हमने किस तरह से रिलैक्स किया, तो मैं ये कहूँगा कि हम इसमें बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर पाए और भगवान इस तरह की सेकंड वेव दोबारा ना ही आए वैक्सीनेशन की वजह से। जैसे डॉक्टर पुनिया ने बताया, अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज़ करेंगे, पब्लिक सारी यूज़ करेगी और लोग उसको फॉलो करेंगे और वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोगों की हो जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सिचुएशन है हमें थर्ड वेव में फेस नहीं करनी पड़ेगी। और ये स्ट्रेस हम दोबारा चाहेंगे कि किसी भी डॉक्टर पे इतना स्ट्रेस दोबारा ना आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस एस बंसल आपका। डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों डॉक्टर्स का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा था और कहीं ना कहीं कहना यही है कि तनाव से तो हम कोरोना काल में सब गुजरे हैं, लेकिन डॉक्टर्स के भीतर जो तनाव रहा है उसको शायद हमने सुना भी नहीं, महसूस भी नहीं किया। लेकिन आज हमारी कोशिश अपने इस कार्यक्रम के जरिए यही है, लगातार ये कारवां हमारा आगे बढ़ता जाएगा, तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और उनके अनुभव हम आप सभी से साझा करते जाएंगे। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।